राजधानी दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही पर दिल्ली कांग्रेस ने हमला शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार द्वारा राजधानी में रोड, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्डिंग, नाले सहित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को केजरीवाल सरकार समेत बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली में मानसून संबंधी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक हलचल भी तेजी से बढ़ रही है। बता दें, इसी बीच दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी समेत बीजेपी पर इन सभी घटनाओं को जिम्मेदार बताया और कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और राजधानी में रोज गिरती इमारतें, करंट लगने और नालों में डूबकर मर रहे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। राजधानी में लगातार हो रहे हादसों की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। हर दिन लोग मर रहे हैं। क्या सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये और अपनी जिम्मेदारी से भागने की स्थिति में रोज हो रही सभी मौतों पर उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा। ये सरकारें भी इन मामलों के प्रति अपनी जवाबदेही तय करेंगी। लोग अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दिल्ली में कोई भी काम ये नहीं करवा पा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के ऑफिस में प्रदर्शन कर रही है। दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और इसमें पिस रही है तो केवल दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत बुरे हाल में है। चाहे वो 3 छात्रों की पानी में, नाले के पानी में डूबकर मरने से मृत्यु हो गई हो, चाहे एक छात्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई हो, चाहे एक माँ बेटे की पानी में डूबकर बहने से मृत्यु हो गई हो, और अभी 13 जो आशा किरण के बच्चे मेल न्यूट्रिशन से और उमस और गर्मी से मरे हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत दुखदायी घटना है जिसके लिए केवल और केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से बीजेपी और आम आदमी पार्टी लोगों की मौत पर राजनीति कर रही है, जो बेहद ही चिंताजनक है। सरकार को अपना दायित्व समझकर सड़क हादसे न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों में राजधानी को विकसित बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। मौजूदा सरकार उसकी देखभाल और रखरखाव नहीं कर पाई और पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने राजधानी के रोड, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्डिंग, नाले सहित पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर दिया। विश्व स्तरीय दिल्ली का विकास सब कुछ सरकारों की निष्क्रियता, अक्षमता और बदले की राजनीति के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल है, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेवार है। पिछले 6 महीने से दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। जिस प्रकार पिछली 15 साल की कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था, दिल्ली को बनाने और संवारने का काम किया था। चाहे वो 70-80 फ्लाईओवर बनाने का काम हो, दिल्ली में हॉस्पिटल्स बनाने का काम हो, दिल्ली में स्कूल बनाने का काम हो, दिल्ली में नई आईपी यूनिवर्सिटी लाने का काम हो, दिल्ली के अंदर रोड चौड़े करने का काम हो, बस लाने का काम हो, मेट्रो लाने का काम हो, नालों की सफाइयों का काम हो, जितनी सफाई को चाक चौबंद करने का काम हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम हो, कहीं ना कहीं वो सारे जितने हमने काम किए थे, दिल्ली को हम जो 25-30 साल आगे लेके गए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वो दिल्ली पिछले 30 साल पीछे चली गई है। आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि सरकारों की निष्क्रियता, बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों के राजनीतिक दबाव में काम करने की स्थिति और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में दिल्ली के एलजी और मुख्य सचिव को दिल्ली के बिगड़ते हालात में दुर्लभ जिम्मेदारी की जरूरत है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।